Assalamu alaikum, dear student. Again, chapter number 3, exercise 3.2 का question number 5. हम sets and relation वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि in a survey of 940 children, 400 students were found in study at primary level, 240 students at elementary level. Create a Venn diagram and how many children were found out of school. हमने वो स्टूडेंट मालूम करने हैं जो वो स्कूल से बाहर है, मतलब इन डिफरेंट हमारे पास लेवल्स है, प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी. सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट जो है यहां पे, जिसमें एन टी से मैं टोटल स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा हूं, जो हमारे पास है 940 स्टूडेंट. फिर 400 students were found studying at primary level. So number of a student at primary level is 400. And 240 student at elementary level. So यहां पे मैंने लिख लिया स्टूडेंट NE, तो उसको इंडिकेट करिए स्टूडेंट 240. So how many children were found out of school? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं वो मालूम करूंगा कि ऐसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो वो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट. तो अकॉर्डिंग वही बेसिक प्रिंसिपल, क्योंकि देखिए ये तीनों सेट्स आपस में टीपीई, एक हमारे पास है टोटल स्टूडेंट, एक हमारे पास प्राइमरी लेवल, एक हमारे पास एलिमेंट्री लेवल और एक हमारे पास है स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल. 400 स्टूडेंट, 240 स्टूडेंट, और हमारे पास स्टूडेंट जो सेकेंडरी लेवल पे स्टूडेंट है. सर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है. हमारे पास स्टूडेंट जो सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास स्टूडेंट है, वो उनकी तादाद हमारे पास है स्टूडेंट 175. जो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो है 175. इट्स मीन कि प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, ये तीनों सेट्स आप मतलब देखिए डिफरेंट स्टेजेस है, तो तीनों डिफरेंट सेट्स है. तो अगर मैं इनको लिखना चाहूं स्टूडेंट कि एन पी यूनियन ई and union S is equal to number of primary student, number of secondary student, elementary and secondary. So student ये है 400, ये है 240 and ये है 175. Student अगर हम इन तीनों को सम करें तो हमारे पास आते स्टूडेंट 815. अब ये 815 वो स्टूडेंट है जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, जो स्कूल के अंदर है. हमने वो स्टूडेंट मालूम करने हैं जो स्कूल से बाहर है. स्टूडेंट हमारे पास टोटल स्टूडेंट 940 है. 940 में 815 स्कूल सिस्टम के अंदर मतलब स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो यहां पे मैं इस सेट का कंप्लीमेंट लूंगा, तो इस कंप्लीमेंट से मुराद क्या हुआ कि वो स्टूडेंट जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर है, हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट है. तो अगर मैं इस सेट का कंप्लीमेंट लूंगा स्टूडेंट, तो एन पी यूनियन ई यूनियन एस का कंप्लीमेंट. स्टूडेंट हमेशा जो हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करते हैं यूनिवर्सल सेट से, वो देखिए वो सेट माइनस करते हैं. तो अगर मुझे
कंप्लीमेंट मालूम करना है, क्योंकि मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो इस सेट के अंदर ना हो, मतलब मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना हो। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहां पे मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट है, नंबर ऑफ अ स्टूडेंट माइनस एन पी यूनियन ई यूनियन एस, मतलब टोटल स्टूडेंट मेरे पास है स्टूडेंट 940 एंड 815। अगर स्टूडेंट में यहां से ये माइनस करूंगा तो यहां आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 125। तो 125 ऐसे स्टूडेंट है जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर है। अब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूं स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 940 और स्टूडेंट ये तीनों सेट आपस में डिसजॉइंट है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड एलिमेंट्री लेवल। प्राइमरी लेवल के अंदर हमारे पास है 400, एलिमेंट्री लेवल पे है 240 एंड सेकेंडरी लेवल पे है 175। अगर इन तीनों को सम किया जाए, 940 से माइनस किया जाए, तो 125 स्टूडेंट ऐसे है जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग है कि ABC a dairy pours its customer on their favorite flavors, कि कस्टमर ने रिकॉर्ड रखा है कि उसके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनको कौन कौन से फ्लेवर्स पसंद है। तो उसने अपने डायरी में नोट कर दिया कि यार वो डेली बेसिस पे जिनके पास जो लोग आ रहे हैं उनकी फेवरेट क्या है और वो कितनी चीजों को लाइक वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले वो जो उसने रिकॉर्डिंग जो थोड़ी बहुत उसके पास जो डेटा है वो कह रहे कि मेरे पास 100 कस्टमर ऐसे हैं जिनको मैंगो का फ्लेवर पसंद है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द नंबर आप जिसको मैंगो फ्लेवर पसंद है उनकी तादाद है 100। फिर वो कह रहे 90 कस्टमर ऐसे हैं जिसको वनीला, देखे जिसको वनीला पसंद है। सो द नंबर ऑफ वनीला, देखे 90 कस्टमर said that like vanilla and 44 for a chocolate। so मैं लिखता हूं एन सी में मैं चॉकलेट के लिए यूज करूंगा यहां पे, वो 40 स्टूडेंट है। अब ये तो सही है, लेकिन उनमें से कुछ कहते हैं कि 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। 20 कस्टमर ऐसे हैं जिनको मैंगो भी पसंद है, वनीला भी पसंद है। तो स्टूडेंट उस डेटा को कुछ यूं लिखूंगा कि नंबर एम इंटरसेक्शन वनीला कितने स्टूडेंट है, 20 कस्टमर्स है एंड 14 स्टूडेंट लाइक चॉकलेट एंड वनीला। सो द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट chocolate intersection vanilla is equal to 14। स्टूडेंट यहां पे वो हमसे मांग रहा है कि ओनली वो स्टूडेंट मालूम करे जिसको जस्ट मैंगो पसंद है, जिसको जस्ट वनीला पसंद है और जिसको ओनली चॉकलेट पसंद है। तो अगर मुझे वो स्टूडेंट निकालने जिसको जस्ट मैंगो पसंद है तो मैं उससे वो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करूंगा जिनको वनीला पसंद है, मतलब वनीला और चॉकलेट दोनों पसंद है, और जिसको वनीला और मैंगो मतलब वो जो कंबाइंड स्टूडेंट है वो हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जिस तरह स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं, तो मैं सबसे पहले वो स्टूडेंट मालूम करूंगा स्टूडेंट जिसको जस्ट मैंगो का फ्लेवर पसंद है, द नंबर ऑफ ओनली मैंगो जिसको पसंद है। सो द नंबर ऑफ अ मैंगो फ्लेवर स्टूडेंट, मतलब ओनली उसको मैंगो पसंद है, तो क्या लिखूंगा द नंबर ऑफ अ मैंगो स्टूडेंट। लेकिन मैंगो स्टूडेंट में वो लोग जिनको साथ साथ देखे, अगर आप गौर से देखे स्टूडेंट तो जो वनीला है
और मैंगो है, इनकी आपस में ये दोनों क्या चीज है, ओवरलैपिंग सेट है। और चॉकलेट और वनीला आपस में ओवरलैपिंग सेट है, लेकिन मैंगो का चॉकलेट के साथ ये क्या दोनों क्या आपस में डिसजॉइंट है। तो जिसके साथ ओवरलैपिंग बन रहे तो मैं उसका सिर्फ मतलब वो इंटरसेक्शन माइनस करूंगा। सो द नंबर ऑफ अ मैंगो इंटरसेक्शन वनीला, ये मेरे पास है 100 एंड ये मेरे पास है 20, सो वी गेट 80। तो 80 स्टूडेंट ऐसे है जिसको जस्ट मैंगो का फ्लेवर पसंद है। अच्छा जी, अगर नंबर ऑफ अ स्टूडेंट जिसको जस्ट ओनली वनीला पसंद है, लेकिन वनीला द नंबर ऑफ वनीला फ्लेवर स्टूडेंट माइनस, यहां पे स्टूडेंट याद रखे वनीला का एम के साथ भी ओवरलैपिंग है, और देखिए मतलब इट्स मीन कि वनीला की जो लाइक स्टूडेंट है वो दोनों के साथ मिक्स हो रहे हैं। मतलब मैंगो वाले स्टूडेंट भी कुछ कहते हैं कि हमें वनीला पसंद है, चॉकलेट की भी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें वनीला पसंद है। तो ये दोनों सेट्स के साथ ओवरलैपिंग है। तो हम यहां पे कुछ फॉर्मूले यूं लिखेंगे कि एन एम इंटरसेक्शन वी माइनस सी इंटरसेक्शन वी, मतलब इनसे मैं मैंगो के साथ जो कंबाइंड स्टूडेंट है वो भी सब्ट्रैक्ट करूंगा और जो वनीला के साथ है वो भी सब्ट्रैक्ट करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि वनीला दोनों के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। द नंबर ऑफ वनीला स्टूडेंट मेरे पास टोटल कितने हैं स्टूडेंट 90, सो 90 माइनस 20 माइनस 14 से हो जाएगा 90 माइनस, अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो स्टूडेंट आ जाएगा 34, 20 माइनस 14 माइनस को प्लस कर दिया, 90 से 34 सब्ट्रैक्ट करूंगा स्टूडेंट तो यहां पे आ जाएगा 6 और 8 से 3, तो 56 स्टूडेंट ऐसे है जिसको जस्ट वनीला पसंद है। मतलब वो सिर्फ वनीला को लाइक करते हैं, ना चॉकलेट को लाइक करते हैं, ना मैंगो को लाइक करते हैं। ये 56 ओनली वो स्टूडेंट है जस्ट वो वनीला को लाइक करते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट जिसको जस्ट चॉकलेट पसंद है और चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ इसका यूनियन मतलब ओवरलैप कर रहे हैं वनीला के साथ। सो द नंबर ऑफ अ चॉकलेट स्टूडेंट मतलब सी स्टूडेंट माइनस सी इंटरसेक्शन वी, टोटल ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिसको चॉकलेट पसंद है वो है 40, और 40 में से जिनको वनीला के साथ वो मिक्स कर रहा है मतलब उसको वनीला भी पसंद है, तो 40 माइनस 40 वी गेट 26। तो स्टूडेंट 26 स्टूडेंट ऐसे है जिसको जस्ट चॉकलेट पसंद है, ना वनीला पसंद है और ना उसको मैंगो फ्लेवर पसंद है। अगर हम उनके वेन डायग्राम की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट बन गया, ये एम हमारे पास मैंगो हो गया, ये हो गया वनीला और ये हो गया चॉकलेट। क्योंकि वनीला का चॉकलेट के साथ भी ओवरलैपिंग है और मैंगो के साथ भी ओवरलैपिंग है। मैंगो और वनीला जो टोटल स्टूडेंट जिसको दोनों पसंद है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास तादाद था उसका 20, और ऐसे स्टूडेंट जिनको वनीला भी पसंद था एंड चॉकलेट भी पसंद था, और ऐसे स्टूडेंट जिसको सिर्फ और सिर्फ मैंगो पसंद था स्टूडेंट तो यहां पे इंडिकेट कर दिया, और जिसको ऐसे स्टूडेंट जिसको सिर्फ वनीला पसंद था तो स्टूडेंट हो गया 56, और ऐसे स्टूडेंट जिसको सिर्फ चॉकलेट पसंद था स्टूडेंट तो वो थे हमारे पास 26। तो ये उस इसी क्वेश्चन का वेन डायग्राम है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल मतलब आसान अल्फाज में लिखने की कोशिश की कि इन अ सर्वे इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कि किसी यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर उसमें से 200 स्टूडेंट की उसने इंटरव्यू कर दी।
मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है हमारे पास 100। उनका जब इंटरव्यू किया गया तो उसमें से 42 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप था, 80 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके पास सेल फोन था, और 100 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके पास आईपैड्स था। फिर उनमें से 23 स्टूडेंट ऐसे थे जिसमें से लैपटॉप भी था और सेल फोन दोनों थे। 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके साथ लैपटॉप भी था और आईपैड्स भी था। 14 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास सेल फोन भी था और आईपैड्स भी था, और 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी था, सेल फोन भी था और आईपॉड्स भी थे। हमें क्या मालूम करना है? ओनली वो स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन हो, वो स्टूडेंट जिनके पास इन तीनों में से कुछ भी ना हो, एंड बोथ आईपैड एंड लैपटॉप बट नॉट अ सेल फोन। मतलब उनके पास सेल फोन नहीं है लेकिन लैपटॉप और आईपैड दोनों है। हमें यही किस्सा कहानी मालूम करना है। सो द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा डेटा के मतलब सेट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं स्टूडेंट, नंबर ऑफ अ लैपटॉप स्टूडेंट, एल मतलब उस सेट को जिसके पास लैपटॉप है। स्टूडेंट ये आ जाएगा 42। सेल फोन को इंडिकेट कर रहा हूं एन सी, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन्स है। एंड आई सेट आईपैड वाले ऐसे स्टूडेंट, 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास आईपैड्स है। अब यहां पे देखिए लैपटॉप एंड सेल फोन, तो एन बोथ जिसके साथ है ना, तो एल इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 23 and laptop and iPad, so n L intersection I is equal to 10 and cell phone and iPad, so यहां पे लिख रहा हूं C intersection I is equal to 14, और यहां पे लैपटॉप, सेल फोन एंड आईपैड तीनों है। So the number of a student having laptop, cell phone and iPads, ये है हमारे पास 8। तो ये तो वो डेटा की शक्ल में लिख लिया स्टूडेंट। ओनली सेल फोन, हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन्स है। लेकिन सेल फोन के किन किन सेट्स के साथ वो ओवरलैपिंग है? स्टूडेंट लैपटॉप के साथ भी ओवरलैपिंग कर रहा है, आईपैड के साथ भी ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब इट्स मीन कि इन सब के साथ वो ओवरलैप कर रहा है। तो मुझे जस्ट वो स्टूडेंट चाहिए जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली सेल फोन है, जिसके पास आईपैड भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है। तो स्टूडेंट मैं कुछ यूं लिखूंगा कि द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग ओनली सेल फोन, so the number of a student having cell phone minus intersection, लैपटॉप के साथ भी तो यहां पे L इंटरसेक्शन C माइनस सेल फोन का आईपैड के साथ भी इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I प्लस L intersection C intersection I,
देखिए वो कंबाइन है इनके साथ, जिनके साथ सेल फोन भी है एंड आईपैड्स भी है। अच्छा स्टूडेंट, यहां नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेल फोन इज 80 माइनस number of a student having laptop and cell phone is 23. Number of a student having cell phone and iPads is 14 and plus 8. Student ये मेरे पास आ जाएगा 88 एंड यहां से इन दोनों को प्लस कर दिया स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 34 and 37। अब 8 से 7 1, सो 51 स्टूडेंट ऐसे है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन्स है। अब नन ऑफ 3 ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इनमें से कुछ भी ना हो। तो सबसे पहले तो हमें वो स्टूडेंट मालूम करेंगे कि एटलीस्ट उनके पास, मतलब वो स्टूडेंट जिसके पास इन तीनों में से कम एटलीस्ट एक मौजूद हो। तो सबसे पहले मैं वो स्टूडेंट मालूम करूंगा, वो टोटल स्टूडेंट जिनके साथ सेलफोन आईपैड या लैपटॉप इन तीनों में से एटलीस्ट एक मौजूद हो। तो पहले मैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम करूंगा। अब स्टूडेंट हम यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसके साथ एटलीस्ट इन तीनों में से एक हो। सो मैंने कहा स्टूडेंट नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एटलीस्ट वन हो, मतलब लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आईपैड। सो द नंबर ऑफ अ, मतलब मुझे वो एटलीस्ट वो मालूम कर रहा है जिसमें से एटलीस्ट वो स्टूडेंट जिनमें से कम से कम इन तीनों में से एक तो खामखा मौजूद हो। सो द नंबर मैं यहां पे लिखूंगा एन एल प्लस एन सी माइनस एन प्लस एन आई, सॉरी, फिर माइनस जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट करूंगा, एन एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन एल इंटरसेक्शन I and minus C intersection the number of, देखिए सेल फोन और प्लस लिखूंगा स्टूडेंट सेल फोन इंटरसेक्शन आईपैड इंटरसेक्शन लैपटॉप। अच्छा स्टूडेंट, द नंबर ऑफ लैपटॉप के स्टूडेंट मेरे पास टोटल जो है स्टूडेंट वो है 42। द नंबर ऑफ अ सेल फोन इज 80। द नंबर ऑफ आईपैड्स जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है वो है 23। जिनके पास लैपटॉप और आईपैड है वो हमारे पास है 10। जिनके पास सेल फोन और आईपैड्स है वो हमारे पास है 14 और जिनके पास ये तीनों मौजूद है स्टूडेंट वो हमारे पास है 8। सो स्टूडेंट अगर इन सब को सम किया जाए 42 100 ये हो जाएगा 180। तो 180 प्लस 42, तो स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा 2 और प्लस 8, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा टोटल 230 और ये इससे माइनस कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 24 एंड ये हो जाएगा -47। सो यहां से आ जाएगा 3 एंड यहां से स्टूडेंट यहां से आ जाएगा। सो 183 स्टूडेंट ऐसे है जिनके साथ एटलीस्ट या तो लैपटॉप है या आईपैड है या सेल फोन है। इन तीनों में से एक कम से कम 183 स्टूडेंट है, इन तीनों में से एक उसके पास कम से कम मौजूद है। अब नेक्स्ट हमें वो स्टूडेंट है जिनमें से इनमें से कुछ भी ना हो। अब स्टूडेंट 183
ये वो स्टूडेंट है जिनमें से कम इन तीनों में से एक मौजूद है। अब हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं जिनमें से इनके में से कुछ भी ना हो। तो स्टूडेंट मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। देखें, नंबर ऑफ L यूनियन C यूनियन I कॉम्प्लीमेंट। सो द नंबर ऑफ अ टोटल स्टूडेंट, मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट एंड साथ ये क्या हो जाएगा बच्चे, N L यूनियन C यूनियन I। टोटल स्टूडेंट मेरे पास है 200 माइनस 183, वी गेट 17। तो 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। बेचारे गरीब है बिल्कुल मेरे तरह, इन तीनों में से कोई भी नहीं है उनके पास। ना उसके पास लैपटॉप है, ना उसके पास आईपैड है, ना उसके पास सेल फोन है। बेचारे सारे गरीब है। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट, हमें अब वो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम करने हैं जिनके पास आईपॉड्स या लैपटॉप हो लेकिन सेल फोन ना हो। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। देखिए, अगर लैपटॉप, सेल फोन एंड आईपैड्स की बात की जाए तो ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि मैं तीनों को ओवरलैपिंग के फॉर्म में बनाऊंगा कुछ यूं स्टूडेंट, और ये तीनों आपस में भी ओवरलैप कर रहे हैं स्टूडेंट। तो मैं कुछ यूं मैंने बना दिया। ये लैपटॉप वाला हो गया स्टूडेंट, ये मेरे पास हो गया सेल फोन, और ये मेरे पास हो गया आईपैड। अगर वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें स्टूडेंट, यहां पे वो स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन्स है, तो स्टूडेंट वो मैंने यहां पे लिख लिया 51। ओके जी। और स्टूडेंट वो स्टूडेंट जिनके पास इन तीनों में कुछ भी नहीं है, तो वो स्टूडेंट यहां पे बाहर रह जाएंगे। और स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है, लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है इन दोनों की, लेकिन हमारे पास यहां पे 8 भी है। सो 23 और 8 है। तो स्टूडेंट मतलब ये वाला जो पोर्शन और कुछ ये पोर्शन, ये 8 जो है ये तीनों के साथ है। तो स्टूडेंट यहां पे मैं लिखूंगा, क्योंकि 23 एंड 8 है, तो यहां मैं लिखूंगा स्टूडेंट 15 लैपटॉप एंड सेल फोन, और ये 8 क्या चीज है स्टूडेंट, ये 8 में हमारे पास तीनों के पास है। देखिए, तो 15 और 8 टोटल ये 23 आ जाएंगे सेल फोन। अगर मैं यहां पे बात की जाए जिसमें से लैपटॉप और आईपैड्स है, तो ये 8 तो लैपटॉप भी है और इसमें आईपैड भी है, तो कितना रह जाएगा स्टूडेंट, ये रह जाएगा 2 यहां पे। और यहां पे अगर देखा जाए तो 14 सेल फोन है और आईपैड्स है, तो 14 में से 8 मैंने यहां पे लिख लिया स्टूडेंट, तो यहां पे रह जाएगा 6। अगर डायग्राम पे बात की जाए, अगर टोटल आईपैड्स मेरे पास है स्टूडेंट 100 से 8, 6 और 2 निकालूंगा बच्चे, तो 14 यहां पे आ जाएगा 84। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है वो है 51। ऐसे स्टूडेंट जिसके पास जस्ट आईपैड है वो है 84। और ऐसे स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ लैपटॉप है, तो मेरे पास देखिए स्टूडेंट टोटल 42 है। 42 से आप 23 और 2 तो 25, अगर मैं इससे 25 निकाल दूंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास 42 माइनस
25, तो 12 से 5 17, तो 17 मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है। अब हमने ये मालूम करना है कि ऐसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिनके पास सेल फोन नहीं है स्टूडेंट। तो ये 17 प्लस 2 प्लस 84, अगर मैं इन सब को प्लस करूं, 84 प्लस 2 प्लस 17, सो 84 प्लस 2, ये हमारे पास 86, 86 और प्लस 17, सो 103। 103 वो स्टूडेंट है जिनके पास सेल फोन्स नहीं है।